बलादरुजा पुण्येन्द्र सुंदर मुखादर बिंदुनेत्रा कृष्णातु परम किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपदाधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम भद्री राम राम। माता रामो मद्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रम सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगर्णं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासै विघ्न। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। जो कुछ किया सो तुम किया मैंने किया नाहि जो कहु मैंने किया आप के मुझ माहि। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। परम आदरणीय जिनके पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ पर विराजमान हैं तो बड़ी पुण्यात्मा थी और उन्हीं की कृपा से ये जो बगीचा कहे फुलवारी कहे आज उनकी फुलवारी खिली हुई है जहाँ पर हम बैठे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज भगवान की चर्चा भगवान के सत्संग कीर्तन भजन में लगे हुए हैं। शास्त्र में कहा हुआ है, मानस में कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई
और रघुपति भगत जासु सुत होई। वही स्त्री पुत्रवती होती है जिसका पुत्र ज्यादा नहीं, एक भी यदि भगवान का भक्त हो जाता है वो पुत्रवती कहलाती है। ऐसे तो चाहे हजारों पुत्र हो जाएं, तो कहते हैं नतर बांझ बल बांझ बियानी, राम विमुख हिते दही जानी। उससे तो बांध अच्छी है जिसके 100 पुत्र है और राम के विमुख है। उस स्त्री से तो बांझ स्त्री ठीक है जो ये तो है कि उसके संतानें नहीं हुई। अरे इन महानो विभूति के 5 पुत्र, एक लाडली बेटी और सब एक से एक भगत, शुरू से लेकर के आखिरी तक। चाहे देवी को देखो चाहे मंगल को देखो, सब आनंद ही आनंद है। यह है पुण्य आत्मा, इसको कहते हैं पुण्य आत्मा। पुण्य दिखाई देती है, इसी प्रकार पुण्य दिखाई देती है जहां पर जिस परिवार में सुख शांति समृद्धि आनंद हो, सत्संग हो, भगवान की भक्ति हो, वही सबसे बड़े पुण्य है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पुण्य एक जग मौन दूजा, मंत्रम वचन विप्रपद पूजा। यहाँ पूरा परिवार रामदास है, संत और विप्रों का भगत है। तो ऐसी पुण्य आत्मा के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए। बड़े सौभाग्य की बात है। सत्संग का हम सब बार कई बार कहता रहता हूँ, सत्संग के हम गीत तो बहुत गाते हैं, पर सत्संग की जो बात है, सत्संग की जो बारीकी है, वहां तक हम पहुंचते नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड जुग एक ही बारा। अरे एक बार, एक घड़ी आदि में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोट ये बरात। मानस में भी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अतुलन ताय सगर मिल जो सुख लव सत्संग। मोक्ष का सुख और स्वर्ग का सुख सब एक तराजू पर रख दिया जाए और एक तरफ सत्संग का यदि सुख रखा जाए तो बराबर नहीं होता है। सत्संग का जो तराजू है वो भारी पड़ जाता है और जितने भी योग साधन तप नाना प्रकार के वो ऊंचे मन उड़ जाते हैं, और उड़ता वही जो हल्का होता है। इसीलिए सत्संग की महिमा बहुत विचित्र है। बहुत एक बार जिसके लग गई, प्रहलाद के एक बार लगी थी, ध्रुव के एक क्षण लगी थी और वो मुक्त हो गए। ध्रुव सकलान जपे हरि नामो पाए अचल अनुपम ढाम। तो सत्संग की महिमा हम गाते तो जरूर हैं, पर सत्संग की बात को मैं वास्तविकता से पहचान नहीं पाई। इसीलिए कबीरदास जी इसका खंडन किया, कबीरा वेद बनते झूठा में कहता रहता है। खाड़ कहे मुक्ति नर पावे, राम कहे मुक्ति नर पावे, तो खाड़ कहे मुख मीठा। यहाँ पर इतने बैठे हो, अब सब बोलो लड्डू लड्डू करो, क्या किसी मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। लड्डू खाने से होगा मुंह मीठा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्रत मरो जन गाल बजाई, मन मोदक जी भूख बिताई। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुताई। राम राम कहने से, बतासा बतासा कहने से, गुड़ कहने से हमारा मुंह मीठा नहीं होगा। कबीरा वेद बनते झूठा, राम कहे मुक्ति नर पावे, जो खाड़ कहे मुख मीठा। सत्संग की महिमा, सत्संग एक क्षण का हमको मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। एक क्षण में 100 पारस विधान नहीं लावत कंचन कर दिखरो। सुना होगा, फिर हम तो देखा नहीं है वो पारस कैसी होती। एक पारस पत्थर होता है, उससे यदि लोहा सटा दिया जाता है तो सोना बना देता है। वो एक दुविधा नहीं करता, एक क्षण में सोना बना देती है। ये नहीं देखता सड़ा है, गला है, कसाई हाथ का है कि कोई मंदिर का है, कोई त्रिशूल है कि भाला है, कुछ नहीं देखती। वो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता। इसी प्रकार सत्संग है। हमारे महापुरुष ये कहते हैं वो भी आधा पारस है। आधा पारस इसलिए है कि वो सोना तो बना देती, पारस नहीं बना पाता। पर सत्संग सदगुरु ऐसा होता है वो पारस ही बना देता।
सतगुरु के पास जाओगे, सतगुरु की ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुमको पारस ही बना देगा, सोना नहीं बनाएगा। सोना से ज्यादा पारस बना देगा। तुम दुनिया को पारस बनाते बोलो। हमारे गुरु जी नवको बाबा जी बना दिया, हम दुनिया को बाबा जी बनाते बोल रहे। कोई भी नहीं बाबा जी तैयार हूं, संकेत नहीं करते। तो गुरु बनाता है गुरु, गुरु चेला नहीं बनाता। और जो गुरु चेला बनाता है वो गुरु है ही नहीं। इसीलिए सत्संग की महिमा बड़ी विचित्र है और हम सत्संग जरूर करते हैं, परंतु ये पानी का विषय रखते हैं, इसीलिए हमको कुछ मिलता नहीं है। अब जिस दिन सत्संग मिल जाए, जिस दिन सत्संग हमारे हृदय में बस जाए, वह सही की दलिद्र परसमन लगे। जिसके घर में पारसमणि हो अब उसके यहाँ दरिद्रता हो, ऐसा हो सकता है? सूरज उदय हो जाए और फिर भी अंधकार हो जाए, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कहते तुलसी कैसे रहे रवि रजनी एक साथ? रवि और रजनी एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये निश्चित है। इसीलिए जहां सत्संग है, जहां रामदास है, भगवान की कृपा है, सत्संग की महिमा हम जान गए, पूर्ण रूप से हमको अनुभव हो गया, तो ये हमारी थाली मारी तो सब छूट जाती है। भाई गूंगा गुड़ खिला दो, क्या बताएगा वो? गूंगा का गुड़ खिला दिया जाए तो क्या बताएगा कितनी मीठी है? जो तो गूंगा ही है, स्वाद ही नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं है, पर बता नहीं सकता। इसी प्रकार सत्संग करने वाले व्यक्ति जो सत्संग को जान गए हैं, सत्संग की महिमा को समझते गए हैं, वो तो त्रिगुणोतीत हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणों से तीनों से परे हो जाते हैं। उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग मतलब ज्ञान, सत्संग, सत्य की जो प्राप्ति कर ले उसका नाम सत्संग है। सत्संग किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सत्संग किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी भजन या किसी दोहा चौपाई का नाम नहीं है। सत्य संग, सत्य माने परमात्मा के जो साक्षात करा दे, परमात्मा साक्षात हो जाए, उसी दिन दोनों हमारा सत्संग हो गया। मीरा एक दम गा परी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्यों गाया? और माता क्यों नहीं गई? उनको मिला ही नहीं, जमीला ने गाई क्यों? अर्जुन को मिला सो गाया, ऐसी बात नहीं। मेरे के अलावा बहुतों को मिला, उन्होंने गाया। तो नानक जी महाराज इस बात समर्थन करते हैं, जिन खोजा सो पाइया गहरे पानी पेट, जिन खोजा सो पाइया। जैसे आप समुद्र किनारे चले जाओ और समुद्र किनारे लहरें गिनते रहो, बेटे बेटे तो कुछ मिलने वाला नहीं, वो लहरें हाथ में आई खाली, वो भी हाथ में आएगी, गिनते रहो बेटे बेटे। तो जो अंदर जितने घुसोगे उतने रत्न मिलेंगे। 14 रत्न समुद्र के अंदर है, परंतु किनारे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नानक जी महाराज कहते हैं, जिन खोजा सो पाइया गहरे पानी पेट, मैं बैरिन डूबत डरी रही किनारे बैठ। जो डूबते डरेगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बंधुओं, सत्संग की महिमा विचित्र है, ज्यादा कहना अच्छा नहीं है। सत्संग रात्रि भर चलेगा, कीर्तन भजन होते रहेंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय। हरि कीर्तन थोड़ा, अरे हरि कीर्तन हो गया, ये सब कीर्तन तो हो रही है, थोड़ा सा कर दो। हरि कीर्तन कर दे थोड़ा। अब भगत बोलते हैं हमारे गांव से भगवान करो। नहीं बोलो बोलो, मैं बोलो हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम
सर्वेश्वर भगवान की बोलने माइक ना